राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे आपके जीवन में विशेष चीज जो ग्रह हैं शनि ग्रह को लेकर। बहुत लोग डर जाते हैं शनि के माध्यम को देखकर, शनि को देखकर, शनि की 7.5 को देखकर, शनि की ढैया को देखकर। अगर कोई आपसे कहे कि आपकी राशि पर शनि की 7.5 चल रही है तो आपके मन में एकदम डर बैठ जाएगा, अब तो मेरा कार्य सफल नहीं हुआ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप हमारा ये पूरा वीडियो देखना, आप समझ जाएंगे कि शनि कितना अच्छा ग्रह है। पाप ग्रह की संज्ञा में शनि आता है, ये मैं जानता हूं। शनि पाप ग्रह है, लेकिन शनि किसके लिए दुखदाई है, किसके लिए सुखदाई है, ये आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। क्योंकि शनि के नाम को लेकर आप लोगों को डराया जाता है और आप लोग उस नाम से डर जाते हैं। आजकल क्या है, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। हर लोग यूट्यूब फेसबुक पर देख लेते हैं, लेकिन योग्य ब्राह्मणों के पास नहीं जा पाते। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, यूट्यूब फेसबुक पे देख लिया और बोले यही सही है, लेकिन ये नहीं कि पंचांग क्या कह रहा है, ज्योतिष सर्वसंग्रह क्या कह रही है, फलित ज्योतिष क्या कह रही है, इन चीजों पर उनका फोकस नहीं होता। मैं ये नहीं कहता कि आप यूट्यूब और फेसबुक में जो देखते हैं वो गलत है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसे डरा रहा है तो आप बिल्कुल ना डरें। शनि कोई ऐसा ग्रह नहीं है जो आप उससे डर जाते हैं। और मैंने देखा है बहुत से लोग शनि का नाम आते ही डर जाते हैं। ऐसा लगता है कि शनि नहीं स्वयं यमराज आ गया। मेरे साथ बहुत सारे लोग जब आते हैं, बात करते हैं, कहते हैं गुरुजी शनि की 7.5 चल रही थी, इसलिए हमारा ये नुकसान हो रहा है। कोई कहेगा अब मेरे ऊपर 7.5 आने वाली है तो गुरुजी मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो मैं उनसे यही निवेदन करता हूं कि शनि की 7.5 हो या ढैया हो, उससे आपको नहीं डरना। इधर उधर की बातों पर विशेष रूप से फोकस रखना है, लेकिन मानना नहीं। जो बात शास्त्रोक्त है, पुस्तकें कहती हैं, उन पर विशेष विचार कीजिएगा। और उन बातों को मैं आपको बता रहा हूं। शनि ग्रह अपने आप में बहुत अच्छा ग्रह है। शनि को न्याय का देवता कहा जाता है, लेकिन शनि को 2 चीज बहुत प्रिय है। एक तो कुंडल जो कानों में पहने जाते हैं गोल गोल, और एक काला वस्त्र। ये दोनों चीज शनि को बहुत प्रिय है। शनि के माध्यम से अगर मैं बात करूं तो उनका स्वरूप में अगर हम कोई दान की बात करें या पूजा की बात करें तो उस समय भी काले की अधिक महत्वता होती है। शनि अपने जीवन में, जब आपके जीवन में शनि की ढैया आए, 7.5 आए, तो आप उसमें ये देखो कि हमारी कुंडली में शनि का स्थान कौन सा है और वो कैसे है, हमारे लिए कैसा है। अब देखिए मैं बता देता हूं। शनि के मित्र, जो शनि ग्रह है उसके मित्र हैं बुध और शुक्र। ये शनि के मित्र ग्रह हैं, बुध और शुक्र। सूर्य, चंद्र, मंगल शनि के शत्रु हैं। ध्यान रखना, सूर्य, चंद्र, मंगल ये तीनों शनि के शत्रु हैं। और बृहस्पति शनि का सम है। अब इन ग्रहों की युति पर ध्यान दीजिए। बुध, शुक्र शनि के मित्र हैं, तो शनि बुध के स्वामी की जो राशियां हैं जैसे मिथुन और कन्या है, उन पर प्रभाव गलत नहीं देगा। शुक्र की राशियां हैं जैसे वृषभ और तुला है, उन पर भी गलत प्रभाव नहीं देगा। 4 राशियों पे नहीं दे रहा है, बुध और शुक्र। गुरु की राशि, गुरु सम है,
धनु और मीन इन राशियों पर भी प्रभाव नहीं देगा। और मकर कुंभ तो स्वयं की राशि है, तो उन पर भी इतना गलत प्रभाव नहीं देगा। लेकिन सूर्य सिंह राशि, चंद्र कर्क राशि, मंगल मेष और वृश्चिक राशि, इन राशियों पर शनि की साढ़े साती हो या शनि की ढैया हो, वो प्रभाव अवश्य डालती है और उस प्रभाव से व्यक्ति को परेशानियां आती हैं, क्योंकि वो शत्रुओं की राशि है। अब बात कर लेते हैं शनि उच्च का और नीच का। तो शनि जो है वो तुला राशि पर उच्च का होता है। शनि ग्रह तुला राशि पर उच्च का होता है, मेष राशि पर नीच का होता है। अब अगर वो तुला राशि है और तुला का स्वामी शुक्र हुआ, शनि की युति शुक्र के साथ आएगी तो शुभ फल। और मेष राशि का स्वामी मंगल हुआ जो शनि का शत्रु है। मंगल का शत्रु शनि नहीं है, शनि का शत्रु मंगल है। अगर वो है तो उस समय वहां पर व्यवधान पैदा होगा, परेशानी पैदा होगी, हर कार्य में रुकावट आएंगी, व्यापार क्षेत्र में रुकावट आएंगी, नौकरी का अस्तित्व खत्म होगा, बड़ी बीमारी का समागम हो सकता है, शरीर में खून की कमी आ सकती है। ऐसी समस्याएं जब शनि की साढ़े साती या ढैया मेष राशि पर चल रही हो तब होती है। उसमें भी हमें डिग्री देखना अति आवश्यक है। डिग्रियों को मत भूलना। डिग्री कैसे देखेंगे? हर प्रत्येक ग्रह 8 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक जवानी में होता है। 20 डिग्री से ऊपर वो ग्रह वृद्ध अवस्था में चला जाता है और 8 डिग्री से नीचे वही ग्रह बाल अवस्था में होता है। लेकिन जब वो बाल अवस्था में होता है या वृद्ध अवस्था में पहुंच जाता है तो ऐसे शुभ कार्यों में परेशानी नहीं करता, अर्थात वो खुद कमजोर हो जाता है। और अगर वो ग्रह 8 से 20 के बीच में मजबूत है, जवानी में है, श्रेष्ठ है, उच्च स्तर पर है, तो वो तो आपको अच्छे को अच्छा, मित्र को मित्र का भाव, शत्रु को शत्रु का भाव स्वतः ही दिखाएगा। इसके साथ भी आपको 2 चीजों का विशेष ध्यान रखना है। देखना है कि अपनी राशि पर जो शनि है वो मारक का स्वामी है या कारक का स्वामी है। अगर वो मारक का स्वामी है तो आपको शनि का दान करना चाहिए। अगर वो कारक का स्वामी है तो आपको शनि की पूजा करनी चाहिए। अब दान सुन लीजिए क्या क्या करेंगे। काली उड़द, काले तिल, लोहे की कील, सोने के कुंडल, लोहे के कुंडल या फिर कोई काला कपड़ा, काली उड़द, सरसों का तेल, ये सभी चीजें आप शनिवार के दिन दान कर सकते हैं अगर वो मारक का स्वामी है तो। और अगर वो कारक का स्वामी है तो शनि चालीसा का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। शनि मंदिर में जाकर के सरसों के तेल की ज्योत जलाकर शनि भगवान को प्रणाम करके शनि चालीसा का पाठ करके विधिवत पूजन करके आप आइए। शनि के मंत्र का आप जप कीजिए और जब आप जप करेंगे, शनि की पूजा करेंगे, वो आपकी कुंडली में कारक का स्वामी है, तो चाहे आपके ऊपर ढैया चले या साढ़े साती चले या शनि की महादशा हो, अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, आपके जीवन में शनि का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। शनि आपका अच्छा करेगा, बुरा नहीं करेगा। क्योंकि शनि एक ऐसा है जिसको हम लोग न्याय का देवता भी कहते हैं।
शनि को ही कहा जाता है न्याय का देवता, क्योंकि देखिए शनि जिस चीज पर मजबूत होता है प्रताड़ित कर देता है मारक के स्वामियों को। शनि जिस राशि पर मजबूत होता है और अगर कारक के स्वामियों के साथ है तो उनका उत्थान कर देता है, वो बहुत उन्नति प्राप्त करते हैं। इसीलिए शनि का जो व्यवहार है वो एक चिंताजनक नहीं है। शनि का व्यवहार एक मधुरात्मक है, मीठा है, लेकिन गलत के साथ गलत और अच्छे के साथ अच्छे का व्यवहार वो शनि करता है। शनि ग्रह की युति, अब अगर शनि वक्रीय हो जाता है तो वो इन राशियों पर प्रभाव डालेगा, जैसे मेष राशि पर डालेगा, वृश्चिक राशि पर डालेगा। अगर वक्रीय हो रहा है तो सूर्य चंद्रमा कर्क सिंह राशि पर डालेगा, स्वाभाविक है डालना है। और अगर वो मार्गी है तो वो आगे बढ़ता चला जाएगा, फिर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जो राशि शत्रु की है, जो उनके शत्रु ग्रह हैं, उनकी राशि हैं, उन पर भी वो वही प्रभाव डालता है। और जो राशि मित्र की है और उच्च का है, वहां पर वो बहुत अच्छे प्रभाव देता है, अच्छा कार्य करता है। शनि का स्थापत्य, शनि कभी भी किसी भी राशि पर क्रूरता का व्यवहार जब करेगा जब उसके साथ किसी और पाप ग्रह की दृष्टि हो, या वो नीच की राशि पर बैठा हो और कम डिग्री में हो, या मारक के घर में बैठा हो, अच्छी डिग्री से बैठा हो, तो वो उन लोगों को, उन राशियों वाले लोगों को परेशान करेगा। अन्यथा शनि कभी भी अपने मित्र की राशि पर, अपनी उच्च की राशि पर, अपने मित्र ग्रहों पर कभी कोई परेशानी नहीं देता है, नहीं देता है, नहीं देता है। चाहे वो किसी भी स्तर में हो, महादशा में हो, अंतरदशा में हो, प्रत्यंतर दशा में हो, या साढ़े साती में हो, या ढैया में हो। तो ये सभी बातें आपको समझने की हैं। और आपको अगर फिर भी कोई चीज ऐसी है समझ में नहीं आई है तो आपकी स्क्रीन पे जो नंबर है इन पर कॉल करके आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं, जिससे कि आपके कार्य सफल हों। आप किसी भी गलत विचारों से या गलत कोई सलाह आपको दे रहा है उससे बचें और किसी इन ऐसे चक्कर में ना फंसे जिससे कि आपको ये पता चले कि शनि ने हमारे साथ अच्छा किया या बुरा किया, ग्रह हमारे साथ कौन सा अच्छा करता है, कौन सा बुरा करता है। इसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, मिल सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे।